18 गोल्ड के मनी, 2 वाटी, 4 मनी, लॉन्ग मंगलसूत्र बना के दिखाइए, ऐसा मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था इंस्टा पे। तो मैंने उसी के हिसाब से ये लॉन्ग मंगलसूत्र बना के तैयार किया है। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और एक नए डिजाइन का लॉन्ग मंगलसूत्र बनाएंगे। उसको बनाने के लिए 2 वाटी पेंडेंट लिया है, उसके पास यूज करने के लिए 4 गोल्डन मनी लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं। और ये सुई लिया है मैंने, 12 नंबर की सुई है। इसमें पहले ही नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। प्लेन काले वाले मोती लिए हैं 1 नंबर साइज़ के। प्लेन पीले वाले मोती भी 1 नंबर साइज़ के हैं। गोल्डन वाले मोती लिए हैं जो 1 ग्राम में 30 आते हैं ना, गोल्ड के मोती उस साइज़ के हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी गोल्डन मोती यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल या गोल्ड का। नायलॉन का धागा लिया है, इंच टेप, लाइटर, कैंची लिया है, स्क्रू लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। यहाँ पे मैं 1 मीटर तक धागा माप ली हूँ। अब इस धागे की सहायता से एक तह और ले लेंगे, यानी कि 1 मीटर और फिर उसी धागे की सहायता से 1 मीटर और ले लेंगे। अब रील में से कट करके अलग कर लेंगे। ये 3 मीटर का एक लंबा धागा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इस धागे को सुलझा लेंगे, यानी कि हमें 3 मीटर का एक लंबा धागा लेना है और इस धागे को दोहरा फोल्ड कर लेना है, यानी कि दोनों कटा हुआ जो सिरा है ना, उसको एक पास कर लेंगे। इस तरह से कटा हुआ सिरा एक साइड में और फिर इसको दोहरा फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसमें गांठ ना पड़े, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस धागे में तुरंत गांठ लग जाता है। इसी तरीके से एक और धागा लेना है 3 मीटर का, उसे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है। अब जो नायलॉन का धागा है ना, जहाँ से बीचों बीच फोल्ड हुआ है, उसके बीचों बीच में ना सुई के धागे को बांध देंगे। तो सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के और बंधने के जैसा बांध लेंगे। जैसा मैं बांध रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको बांध लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों धागों को एक साथ खींच के इसके कटे हुए सिरे की तरफ दूसरे छोर पे चले आना है और यहाँ पे गांठ लगा लेना है। 1 या 2 गांठ लगा लीजिए अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। ऐसा गांठ होना चाहिए जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। अब इस गांठ के मुंह को सेक लेंगे ताकि ये गांठ खुले नहीं। अब क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे हम स्क्रू लगाएंगे। तो स्क्रू लगाने से पहले एक छोटा सा मोती डालेंगे सुई में और फिर दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू को डालेंगे। स्क्रू का एक भाग डालेंगे। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि गांठ की तरफ होना चाहिए। जो स्क्रू का मुंह है उससे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हम स्क्रू को पिरो लेंगे इस तरीके से और धागे को खींच के ना, जो गांठ है ना, वो स्क्रू के अंदर इस तरह से बिठा लेंगे। अब स्क्रू को एक जगह पे फिक्स कर लेना है ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। तो आप किसी भी भारी चीज़ से या फिर किसी चीज़ से भी इसको एक जगह पे फिक्स कर लीजिए, जो स्क्रू है ना उसको, ताकि गूंथने में आसानी रहे, इधर उधर हिले डुले नहीं। अब दोनों सुइयों को अलग अलग कर लेना है, यानी दोनों धागों को अलग अलग कर लेना है। दोनों धागों में अब 3.5 इंच तक काले वाले मोती डाल लेने हैं। अब क्या करना है कि पहले सुई में ना 3 बड़े साइज़ के पीले वाले मोती डाल के इन मोतियों को काले वाले मोती के पास लाना है और फिर उसके बाद क्या करना है ना कि दूसरे साइड की सुई को इन मोतियों में से आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है। दोनों धागों को खींच के अच्छी तरीके से मोतियों को पीछे की तरफ बिठा लेना है, फिक्स कर लेना है। अब क्या करना है ना कि पहले सुई में 1 काला मोती डालना है, फिर 3 बड़े साइज़ का पीला वाला मोती डालना है और दूसरे साइड की सुई में 1 काला मोती डाल के फिर उसी सुई को ना इन 3 पीले वाले मोतियों में से आगे से पीछे की तरफ सुई को निकाल लेना है, दूसरे साइड की सुई को निकाल लेना है इस तरीके से। और दोनों धागों को खींच के बराबर खींचना है, खींच के इस तरीके से मोतियों को पीछे की तरफ बिठा लेना है, फिक्स कर लेना है। इसी तरीके से हमें 5 जगह पे ये लाइन लाइन पीले वाले मोतियों का डिजाइन बनाना है। फिर दोनों लड़ियों में 5-5 काले वाले मोती डाल लेने हैं और फिर क्या करना है अब ना कि दोनों सुइयों को एक साथ कर लेना है, फिर 1 काला क्रिस्टल मोती डालना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने काले क्रिस्टल वाले मोती भी लिए हैं, ये 4 नंबर साइज़ के हैं। आप कोई भी छोटा या थोड़ा बड़ा भी ले सकती हैं। और बीच में एक गोल्डन मोती डाला है, फिर दोनों साइड में काला क्रिस्टल मोती डाला है। फिर से दोनों सुइयों को अलग अलग करके दोनों धागों में 5-5 काले वाले मोती डाल के और फिर से पहले वाले सुई में 3 पीले वाले मोती डाल के दूसरे सुई को पास कर लेना है। जैसे यहाँ शुरू में 5 जगह पे पीले वाले मोतियों का डिजाइन बनाया है ना, वैसे ही बना के यहाँ पे मंगलसूत्र को तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप गोल्डन वाले मोती कोई सा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपके पास है। अगर बड़ा है तो बड़ा भी ले सकती हैं, छोटा है तो छोटा भी ले सकती हैं, कोई भी इस डिज़ाइन में अच्छा दिखेगा। लेकिन जो उसके पास जो काला क्रिस्टल मोती यूज हो रहा है ना, तो आप गोल्डन मोतियों के साइज़ के हिसाब से काले क्रिस्टल वाले मोती यूज कीजिए। अगर छोटा मोती है तो थोड़ा छोटा काला क्रिस्टल मोती यूज करिए, अगर बड़ा मोती है तो थोड़ा सा बड़ा काला क्रिस्टल मोती यूज करिए। जैसे मैं की हूँ ना, उसी तरीके से मैंने 18 गोल्डन मोतियों के हिसाब से इस मंगलसूत्र को तैयार किया है। तो पेंडेंट के एक साइड में 9 गोल्डन मोती यूज किए हैं और पेंडेंट के दूसरे साइड में 9 गोल्डन मोती यूज किए हैं और बीच में मैंने वाटी पेंडेंट यूज किया है, उसके पास 4 गोल्डन मोती यूज किए हैं। यहाँ पे एक साइड की हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है, पट्टी या गंठन कह सकते हैं या
लड़ी या डोरी कह सकते हैं। तो मैंने दोनों सुइयों में यानी दोनों लड़ियों में 5-5 छोटे साइज़ वाले काले वाले मोती डाले हैं। अब दोनों सुइयों को एक साथ करके एक बड़ा काला क्रिस्टल मोती डाल रही हूँ, फिर एक गोल्डन मनी, एक काला क्रिस्टल, वाटी पेंडेंट, फिर काला क्रिस्टल, फिर गोल्डन मनी, ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेंडेंट को डाल लिया है। अब दूसरे साइड का इसी तरीके से पट्टी या लड़ी कह सकते हैं बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लड़ी को बना के तैयार कर लिया है, लेकिन हमारा धागा थोड़ा सा कम पड़ गया है। मैंने 3-3 मीटर के 2 धागे लिए थे, तो आप 3.5-3 मीटर के 2 धागे लीजिए तो धागा कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर की हूँ ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ही हमारा धागा कम पड़ा है, तो उसके हिसाब से मैंने माप के लगभग आधा मीटर के हिसाब से मैंने धागे को रील में से कट करके अलग कर लिया है। आधा मीटर का 2 धागा लिया है। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे अब हम सुई को ना इस धागे में से निकाल लेंगे, नायलॉन के धागे में से। आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि जो नायलॉन का धागा है ना, इसका बीचों बीच भाग कटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में हमें दूसरे नायलॉन के धागे को फंसाना है। तो यहाँ पे जो मैंने नायलॉन का धागा लिया है ना आधा मीटर का, उसको इस तरह से उसके बीचों बीच में डाल के और इस तरह फंसा के तब इसको सुई में पिरो लेना है। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट सुई में हम पिरोएंगे। तो सुई में का धागा निकाल लेंगे, जो नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाला था ना उसे अब हम निकाल लेंगे। अब इस धागे को नायलॉन के धागे को पिरो लेंगे। तो पहले उस धागे में से एक धागा लेंगे और उसको डालेंगे सुई में, और फिर इसी तरीके से उसको चुटकी की सहायता से नीचे की तरफ खींच लेंगे धागे को, ताकि छेद दिखने लगे। और फिर क्या करेंगे कि उसी में का एक दूसरा जो भाग है उसको डाल लेंगे इस तरीके से। अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो आप देख के भी समझ सकते हैं। ये धागा डालने में थोड़ा सा परेशानी होता है, क्योंकि ये धागा ना तुरंत फट जाता है, इसके 2 भाग हो जाते हैं, क्योंकि ये 1/2 का धागा रहता है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से डालिए, चला जाता है। ये बारीक भी होता है ना धागा, तो चला जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी चला जाता है। अगर वीडियो शूट कर रहे हैं ना तो ये लोगों को दिखाना रहता है ना, तो ये आसानी से जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो पे भी ध्यान रहता है हमारा और धागे और सुई पे भी ध्यान रहता है। तो दोनों साइड में ध्यान रहता है, इसलिए जल्दी ये जाता नहीं है। वीडियो भी शूट करना रहता है, तो बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है वीडियो शूट करते टाइम। तो यहाँ पर मैंने एक धागे में मतलब एक सुई में दोनों धागों को डाल लिया है। यहाँ पे दूसरी सुई में भी इसी तरीके से धागों को डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम जो थोड़ा सा डिजाइन बचा हुआ है ना उसे बना के तैयार कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि धागे को अच्छी तरीके से खींच के ना डिजाइन को अच्छी तरीके से बिठाना है, ताकि मंगलसूत्र में फिनिशिंग अच्छी आए। कहीं धागा कम कहीं ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। एकदम अच्छी तरीके से दोनों धागों को खींच के और मोतियों को बिठाना रहता है, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है, तो मंगलसूत्र अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे मैंने काले वाले मोतियों को डाल लिया है, 3.5 इंच तक लगभग डाला है। आप 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच तक डाल सकती हैं। अगर मोटा गर्दन है तो 4 इंच रखिए। तो यहाँ पे दोनों लड़ियों में काले वाले मोतियों को डाल के अब क्या किया है ना कि दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू का दूसरा भाग डाल लिया। स्क्रू में एक छोटा सा मोती डाला है, तब जाके गांठ लगा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा 2-3 थोड़ा मोटा गांठ ही लगाना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए। और गांठ के मुंह को सेक लेना है ताकि गांठ खुले नहीं। हमारा बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंगलसूत्र बन के तैयार हो गया। मैंने पेंडेंट के एक साइड में 9 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं, पेंडेंट के दूसरे साइड में 9 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं। ये मोती हमारे और पेंडेंट आर्टिफिशियल है, आप गोल्ड का मोती यूज करके भी बना सकती हैं। यहाँ पे इसमें मैंने वाटी पेंडेंट यूज़ किया है, उसके पास 4 गोल्डन मोती यूज किया है। वाटी पेंडेंट से स्क्रू तक की एक साइड की लंबाई 18 इंच है और दूसरे साइड की 18 इंच तक है। इस तरह से 36 इंच तक लंबाई मंगलसूत्र है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।